हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञानबाजी। दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका अकाउंट डोरमेंट हो गया हो या उसमें एक एक्स्ट्रा चार्जेस जुड़ गए हो जो आपको नहीं समझ में आ रहे हो? आरबीआई के नए रूल्स जो 1 जनवरी 2025 से लागू हो गए हैं, ये आपकी बैंकिंग लाइफ को काफी इजी और सिक्योर बना देगा। ये रूल क्या है, इनका आपकी डेली ट्रांजैक्शन, इनएक्टिव अकाउंट और क्रेडिट कार्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको डिटेल में इस बारे में बताएंगे और बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से, ताकि आप फुली प्रिपेयर्ड रहें। सबसे पहले है इनएक्टिव अकाउंट एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। सबसे पहले बात करते हैं इनएक्टिव अकाउंट्स की। ये वो अकाउंट्स होते हैं जिनमें 1 साल तक कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। अगर ये चीज 10 ईयर तक कंटिन्यू रहती है तो वो हो जाता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट। उसमें अगर आपका कोई भी पैसा भी पड़ा होगा ना, तो आप उसको इजी एक्सेस और यूज नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम क्या थी? पहले इनएक्टिव अकाउंट पे अननेसेसरी चार्जेस लगते थे। अगर आप उसको एक्टिवेट कराने जाते थे तो केवाईसी मिसमैच, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में काफी पंगे पड़ते थे। इसका मतलब है ये सिंपल पेन था। आरबीआई का सॉल्यूशन क्या है? अब नए रूल्स के मुताबिक सबसे पहले इनएक्टिव अकाउंट पे कोई भी अननेसेसरी चार्जेस नहीं लग सकते। सेकंड, आप अपना अकाउंट एक्टिव मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और वीडियो वेरिफिकेशन से भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, डीबीटी और ईबीटी लिंक्ड अकाउंट जैसे स्कॉलरशिप या सब्सिडी अकाउंट अगर डोरमेंट हो भी जाए तो भी इनमें गवर्नमेंट ट्रांसफर जैसे सब्सिडी और स्कॉलरशिप आना कंटिन्यू होगा, ये अकाउंट बंद नहीं होंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रवि का डीबीटी अकाउंट है जिसमें गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप उसे मिलती है। अब सपोज रवि का अकाउंट डोरमेंट हो भी गया हो, पर नए रूल्स के मुताबिक वो अपने पैसे को इजिली एक्सेस कर पाएगा और यूज कर पाएगा। अब बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक की। वो इस आरबीआई के रूल्स के स्कोप में क्यों नहीं आता है, इसका रीजन समझना काफी जरूरी। पहले समझते हैं आरआरबीएस का रोल क्या है। आरआरबीएस वो बैंक है जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में फार्मर और छोटे बिजनेसेस को लोन और फाइनेंशियल हेल्प देते हैं। बड़ौदा यूपी बैंक और महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक जैसे एग्जांपल्स तो आपने सुने ही होंगे। अब जानते हैं कि आरबीआई ने इनको एक्सक्लूड क्यों किया। आरआरबीएस का मॉडल कमर्शियल बैंकिंग से काफी अलग होता है। ये सिंप्लीफाइड बैंकिंग और रूरल डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस्ड होते हैं, इसलिए इनके प्रोसेस को वैसे ही रखा गया है जो उनके कस्टमर के लिए सूट करे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मनोज एक फार्मर है जो अपना ट्रैक्टर लोन के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का यूज करते हैं। उनके लिए बस बेसिक बैंकिंग चलाना ज्यादा जरूरी है। उन पर कॉम्प्लिकेटेड कंप्लायंस का प्रेशर नहीं होना चाहिए, इसीलिए आरआरबीएस एग्जम्प्टेड है। पॉइंट नंबर 3, कस्टमर रिलीफ इनिशिएटिव्स। क्या आपने कभी अपने डोरमेंट अकाउंट को एक्टिव करवाने की कोशिश की है? काफी हेडेक है और प्रोसेस काफी लेंथी होता है। लेकिन अब आरबीआई के नए रूल्स के जरिए स्पेशल अवेयरनेस ड्राइव्स चलाई जाएंगी ताकि कस्टमर्स को अपने डोरमेंट अकाउंट का स्टेटस पता चल पाए। अकाउंट रीएक्टिवेशन के लिए अब ब्रांच जाने की जरूरत नहीं, आप वीसीआईपी या आधार बेस्ड अपडेट से भी आप एक्टिव करवा सकते हैं। एंड हु बेनिफिट मोस्ट? ये इनिशिएटिव सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे पीआईबी, कैनरा, एसबीआई के लिए जरूरी है क्योंकि उन पे सबसे ज्यादा डोरमेंट अकाउंट्स हैं। फोर्थ पॉइंट इज मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस। आरबीआई का प्लान सिंपल है, बैंक अपने डोरमेंट अकाउंट्स को रिड्यूस करे और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाए। इसके लिए उन्हें क्वार्टरली रिपोर्ट्स को आरबीआई के दक्ष पोर्टल पर सबमिट करनी होगी। दक्ष का मतलब क्या है? दक्ष एक ऑनलाइन सिस्टम है जो आरबीआई को ट्रैक करने में हेल्प करता है कि कौन सा बैंक आरबीआई के नए रूल्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट है आरबीआई का फ्यूचर विजन। ये नए रूल्स कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का पार्ट है। चलिए समझते हैं अब इनके ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई बैंक्स को तैयार कर रहा है ताकि कस्टमर्स को इमरजेंसी में अगर पैसों की जरूरत पड़ पाए तो वो इजी एक्सेस कर पाए। सेकंड है डिजिटल सिक्योरिटी। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और स्ट्रॉन्ग आईटी सिस्टम अब हर बैंक के लिए काफी जरूरी है, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग को रोका जाएगा। थर्ड पॉइंट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। पेमेंट विजन 2025 के अंडर आरबीआई का गोल है कि हर रूरल और अर्बन कस्टमर बैंकिंग और ई पेमेंट का इक्वली एक्सेस ले सके। फोर्थ पॉइंट इज सस्टेनेबिलिटी। ग्रीन बॉन्ड्स और एनवायरमेंटल गोल्स को इंटीग्रेट करने के लिए आरबीआई स्टेप्स ले रहा है। आरबीआई नए स्टेप्स ले रहा है ताकि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल हो। दोस्तों, आरबीआई के नए रूल से आपको काफी रिलीफ मिलेगी। नो चार्जेस ऑन डोरमेंट अकाउंट्स, सिंपल प्रोसेस फॉर अकाउंट रीएक्टिवेशन, सेफर एंड ट्रांसपेरेंट बैंकिंग। आप अपने अकाउंट के स्टेटस को अभी चेक कीजिए और केवाईसी को अपडेट कीजिए ताकि आपकी ट्रांजैक्शन स्मूथ रहे। बैंकिंग अब सिंपल और सिक्योर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आरबीआई के नए रूल्स को हमने सिंप्लीफाई करके समझाया। तो आपको ये रूल्स कैसे लगे? तो क्या ये आपकी बैंकिंग लाइफ को और आसान बनाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ज्ञानबाजी को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ आपको मिलेगी बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी
हर छोटी बड़ी बात की डिटेल्स, एक्सप्लेनेशन और अपडेट्स। ज्ञानबाजी के साथ बनाइए अपने फाइनेंस को स्मार्टर और अपने फ्यूचर को सिक्योर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और फाइनेंशियली स्मार्ट बनिए।